Bismillahirrahmanirrahim, students. After a long time, we are again uh, in this lecture number 19. और आज हम ये लेक्चर कर रहे हैं अबाउट चैप्टर 9 बिकॉज लास्ट टाइम हमने जो है पैरेलल सर्किट्स और सीरीज सर्किट्स और आरएलसी सर्किट्स सारा उसको कवर किया था. तो आज हम लेक्चर नंबर 9 में हैं और चैप्टर नंबर 9 में हैं और वी आर नाउ जस्ट ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर नंबर 9, साइनोसाइड सिग्नल पैरामीटर्स. हम इसमें डिस्कस करेंगे एम्पलीट्यूड और फेज और फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड, टाइम पीरियड. और ये बड़ी बेसिक किस्म की चीज़ें हैं, बट डेफिनेटली you will learn something new in this and definitely you will just polish your or refresh your concepts about the sinusoidal signals. So हम साइन कोसाइन की कन्वर्जेंस भी करेंगे आज, इसके अंदर शायद आप कोई नई चीज़ सीख सकें. और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में ज़ाहिर बात है कि एग्जाम्पल और प्रैक्टिस प्रॉब्लम के बगैर तो गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं है. अच्छा, तो चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 9. So this is chapter number 9. What is its name? You can just see it: sinusoids and phasors. This phasors is something so vital and so important for dealing with AC circuits. So AC circuits, अभी DC circuits हमने कर लिए हैं. Now we are just proceeding towards handling circuits involving AC supplies. So इसके लिए हम phasors को पढ़ेंगे, समझेंगे. और phasors हो सकता है आपको पहले से थोड़ा सा आइडिया हो, but the kind of technical things which we will be dealing with involves so much drill. यानी इसके अंदर प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है. कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इसके अंदर. anyway we will just deal with it when we are there, right? So right now तो हम बहुत ही छोटे से टॉपिक पर हैं, बहुत ही स्टार्टिंग टॉपिक पे हैं. इंट्रोडक्शन अबाउट द साइनोसॉइड्स. Sinusoid is a signal that has a form of the sine or cosine function. So both the functions are called sinusoidal function. It's only the difference of phase, 90-degree phase is between the sine and cosine function. अच्छा, तो ये साइनोसाइडल सिग्नल है, दैट इज़ Vm एंड साइन ओमेगा टी. अब इसके अंदर Vm क्या होता है? अगर Vm 1 है तो इट विल बी जस्ट साइन ओमेगा टी, और इसका एम्पलीट्यूड होगा यहाँ पर 1. लेकिन अगर हम इसको किसी ख़ास पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड पर रखना चाहते हैं तो इसको हम Vm को इसका मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट मीन्स दैट Vm इज़ गोइंग टू बी द एम्पलीट्यूड यहाँ से लेकर यहाँ तक. ये Vm होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द साइनोसॉइड. जो मैक्सिमम सिग्नल जाएगा वो Vm तक जाएगा. अच्छा, मैं चलते चलते एक बात बता दूं आपको कि ये वो सिग्नल है जो कि हमारा AC आती है घरों में यूटिलिटी से कि इलेक्ट्रिक से. सो दिस इज़ द एग्जैक्टली द फॉर्म ऑफ दिस AC. अब आप मुझे बताएं कि उसके अंदर ये साइनोसाइडल सिग्नल होता है AC में, तो Vm की वैल्यू क्या होती है? दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि मैं इसको इसमें बीच में ले आया हूँ. और ऑल्दो वी विल जस्ट डीलिंग विद इट जब हम AC सर्किट्स को करेंगे और AC को डील करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर. बट आप मुझे बताएं कि जब ये हमारा पावर सप्लाई आती है हमारे घरों में तो इसका ये कितना होता है, ये Vm कितना होता है? हम इसको लिख सकते हैं डेफिनेटली इस फॉर्म में अपनी पावर सप्लाई को, AC पावर सप्लाई को, जिससे हमारे सारे अप्लायंसेस चल रहे हैं, लाइट चल रही हैं, पंखे चल रहे हैं, AC चल रहे हैं. इसके Vm पे क्या लिखेंगे हम? इसके हम Vm पे लिखेंगे 220. रियली 220 लिखेंगे? आप बताएं, सोचें तो क्या लिखेंगे? सोचें. 220 मल्टीप्लाई बाई √2, दैट इज़ 311 volts. We will be just writing 3, that is peak voltage. पीक वोल्टेज होते हैं 220 मल्टीप्लाई बाई √2. इसको हमेशा याद रखें, कभी भी जो है ना इसको भूलें नहीं. आई विल बी जस्ट डीलिंग विद दिस, आस्किंग यू इन आवर क्लास. जब हम आएंगे तो सबको पता होना चाहिए. प्लीज़ 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 अंडरस्टैंड इट. अच्छा, तो ये इसका एम्पलीट्यूड होता है. ओमेगा इज़ द एंगुलर फ्रिक्वेंसी. यहाँ पे जो ये ओमेगा है ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, कि इसका मतलब है कि ये रेडियंस में है. और ये किसके बराबर होता है? दिस इज़ इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ. दिस ओमेगा इज़ 2 पाई एफ. तो एफ क्या चीज़ है इसके अंदर? ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई एफ. तो 2 पाई तो मतलब ये है कि रेडियंस में हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 2 पाई, और इसका कांस्टेंट. और एफ क्या चीज़ है? एफ इज़ द नंबर ऑफ साइकिल्स. इसका मतलब है कि एफ इज़ कि ये 1 सेकंड के अंदर कितने साइकिल्स कंप्लीट कर लेता है. लेट्स से कि यहाँ पर 1 सेकंड है तो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी 2, लेकिन इसका एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितनी होगी? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई.
2 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई, दैट इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी इसकी 4 पाई। यहाँ से 1 सेकंड में अगर ये कवर कर लेता है तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी मल्टीप्लाई बाई 2 पाई। और साइकिल्स में होगी कि कितने साइकिल्स कंप्लीट कर लेता है, वो होगी फ्रिक्वेंसी एफ, और वो होगी हर्ट्ज में। किस में होगी? हर्ट्ज में, राइट, हर्ट्ज में। yes, this is the in hertz. F is equal to 1 upon t. And what is t? T is the time period which it is taking to complete the one cycle. अच्छा, t is given by omega is equal to 2 pi f, omega 2 pi f। तो 2 pi f होती है ओमेगा, तो हम इसको उल्टा कर लेंगे तो ये बन जाएगा 1 upon f, तो ये हो जाएगा 1 upon t। तो f is equal to 2 pi 2 pi ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi f, तो इसके हिसाब से आप t निकाल लें, एंड t इज इक्वल टू 1 अपॉन f, 1 अपॉन t इज f। अच्छा, तो ये जो चीज़ है ना ओमेगा t इज द आर्गुमेंट ऑफ द साइनोसॉइड। अच्छा, अब साइनोसॉइड में आगे की बात करते हैं। व्हाट इज अ पीरियोडिक सिग्नल? पीरियोडिक सिग्नल वो सिग्नल होता है जिसको जो आपस में हर एक टाइम के बाद रिपीट करें। तो देखें, ये जो सिग्नल है ये पीरियोडिक सिग्नल है, इसको हमने v ऑफ टी की सूरत में लिखा है, ये हमारा साइन है। अगर ये रिपीट करता है आफ्टर एवरी टाइम पीरियड, ये कोई ऐसा टाइम मिलता है हमें जिसके बाद ये रिपीट करता है, जैसे रिपीट कर रहा है ये सिग्नल, यहाँ पर देखें बिल्कुल कंप्लीट रिपीट हो रहा है। जो वैल्यू इसकी यहाँ पर है वही वैल्यू इसकी यहाँ पर है आफ्टर टाइम टी, राइट, ये टाइम टी है, राइट। तो ये आपको सारी चीज़ें पता हैं, मुझे ज़्यादा इसमें डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज अ पीरियोडिक सिग्नल। what is a periodic signal? Periodic signal is a signal which is exactly the same value after time period, some time t, capital T। तो ये देखें vt की जो वैल्यू थी वही t प्लस t पर है, t प्लस कैपिटल T के पर है, तो इट्स अ पीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक फंक्शन इज द वन दैट सेटिस्फाइज f of t इज इक्वल टू f ऑफ t प्लस एन टी। यहाँ पर अगर आप 1t करते हैं तो भी सही है, यहाँ पर अगर 2t करते हैं तो भी सही है। सो इट इज़ जस्ट रिपीटिंग आफ्टर एवरी एन टी। तो यहाँ पर जो वैल्यू है इसकी, तो 1t के बाद यहाँ पर होगी, और 2t के बाद यहाँ पर होगी, और 3t के बाद सो ऑन। सो ये एक वैल्यू रिपीट कर रही है। सो अच्छा, so a periodic function is one that satisfies f of t is equal to f of t plus n capital T for all t for all n for all integers n। अच्छा, अब ये वाली बात वाज़ेह हो गई है, तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, व्हाट इज इट? दिस इज कॉल्ड द फेज। ये साइनोसॉइड के साथ जो ये सिग्नल होता है ये होता है फेज, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बस सारा आगे का जो एसी की हैंडलिंग है हम इसी फेज़ के अंदर, ये इसी फेज़ की वजह से हम चल रहे होंगे, और इस वाली इन्फॉर्मेशन को तो हम ओमिट कर देंगे। ये फ्रिक्वेंसी रिलेटेड और टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ओमेगा टी के डिफरेंट टाइम्स के ऊपर इस पूरे फंक्शन की वी टी की वैल्यू क्या होगी, और टाइम ही एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वजह से ये इसकी वैल्यू चेंज हो रही होगी, अदरवाइज ये फेज तो चेंज हो ही नहीं रहा, फेज इज सेम, सो इट इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, टाइम को यहाँ से ओमिट कर देंगे, लेकिन वो नेक्स्ट डिस्कशन में हम करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज कॉल्ड द फेज। जो ये जो फाइव बना हुआ है इट्स अ फेज ऑफ द सिग्नल। तो ये दोनों सिग्नल V1 है और ये V2 है, लेकिन इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है, लेकिन दोनों का फेज सेम नहीं है। इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा लीडिंग कर रहा है। ये टर्मिनोलॉजी है, दैट इज़ लीडिंग। द V2 इज़ लीडिंग V1 by 5, राइट। ये जो हमारा जो ये है V2, अगर ये पॉजिटिव V2 होगा, पॉजिटिव 5 होगा, तो इसका मतलब V2 इज़ लीडिंग और V1 इज़ लैगिंग। और अगर ये नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है कि V2 इज़ लैगिंग। इसका मतलब है कि V1 लैग्स V2 by 5, राइट। सो अच्छा, हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों आउट ऑफ फेज हैं, अगर ये 5 0 नहीं है तो जैसे ये दो सिग्नल्स आउट ऑफ फेज हैं, राइट। और ये लीडिंग कौन सा है इसके अंदर? लीडिंग इसका ये 5 वाला जो सिग्नल है, ये वाला जो डॉटेड लाइन है, ये इट्स अ लीडिंग सिग्नल। जो लीडिंग सिग्नल होता है वो पहले अपीयर होता है, तो ये लीडिंग सिग्नल है। अच्छा, चलते हैं आगे। अच्छा, अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये वाली जो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, डेफिनेटली इट विल बी अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू। ये वाली चीज़ें नहीं, ये तो आपको मालूम है कि मुझे मालूम है कि ये आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने मैट्रिक में किए थे।
बट जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ ना, वो इस किताब में जो मौजूद है वो ये वाली चीज़ है। ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टाइप का बना हुआ है, लेकिन ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स नहीं है। लेकिन मैं इसकी तरफ आता हूँ थोड़ी देर बाद। पहले मैं आपको एग्जांपल नंबर 9.1 करा दूँ। तो एग्जांपल 9.1 इज़ वेरी इजी। इन्होंने पूछा है कि इसके अंदर एम्पलीट्यूड मालूम करें, फेज मालूम करें, पीरियड मालूम करें, फ्रीक्वेंसी मालूम करें। तो देखें भाई, इसका जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, 50t है। ओमेगा टी होता है यहाँ पर, ओमेगा तो 50 हो गया, ये ओमेगा है। अच्छा, इसका फेज़ कितना है, ये फेज़ इसका 10 हो गया, ये फेज़ इसका 10 है। इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ये एम्पलीट्यूड इसका 12 है। यहाँ पर ये है वी एम बराबर होता है 12, वी एम बराबर होता है यहाँ पर, तो ये 12 हो गया, वी एम इज़ 12। अच्छा, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, ये ओमेगा है, और फ्रिक्वेंसी होती है एफ 2 पाई ओमेगा, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के, और ये ओमेगा है। राइट, तो आप यहाँ से एफ निकाल लें और इसको डिवाइड कर दें 2 पाई से, तो आपके पास एफ आ जाएगी। एफ इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 2 पाई, और इसको 50 डिवाइड बाई 2 पाई है। अगर एफ आया है तो टाइम पीरियड कैसे आएगा, 2 पाई डिवाइड बाई एफ। अगेन दोबारा सुने, फ्रिक्वेंसी इज 50 डिवाइड बाई 2 पाई, तो इसका उल्टा क्या होगा, 2 पाई डिवाइड बाई 50। ये 2 पाई डिवाइड बाई 50 हो गया, वन बाय एफ। इस टाइम पीरियड ये आपका आंसर आ गया। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9.1 हम कर सकते हैं, और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9.1, यस दिस इज। अच्छा, अब इसके अंदर देखें, व्हाट इज़ द फेज, व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है इसका। इसका फेज़ कितना है, -75 इसका फेज़ है। अच्छा, इसको 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई से डिवाइड करें 4 पाई को, 2 आ जाएगा। ये इसकी फ्रिक्वेंसी है 2 हर्ट्ज़, और 2 हर्ट्ज़ को 1/t करेंगे तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। 1/t इज़ 0.5 सेकेंड, तो ये इसका टाइम पीरियड हो गया। और इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितनी है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी इज़ 4 पाई, तो 4 पाई को आप मल्टीप्लाई करें 3.14 से 4 को, तो 12.57। तो ये इसके आंसर्स हैं। अच्छा, अब ये जो बात आ गई ना, अब हम चल रहे हैं वही वाली बात पे जो पीछे मैंने आपको कही थी। लेकिन इस बात को करने से पहले मैं आपको अपनी एक हैंड राइटिंग में एक पेज बनाया है मैंने, वो मैं आपको दिखा दूँ। ये वाला पेज। अच्छा, अब साइनोसॉइड्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाली अगर लाइन इस तरीके से एंगल ड्रॉ किया हुआ हो और इसका हमें कॉस निकालना हो, तो व्हाट इज़ कॉस थीटा। ये यहाँ पे जो बेस होती है इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसकी जो प्रोजेक्शन होती है इस लाइन की ऑन एक्स एक्सिस इज कॉस थीटा। अच्छा, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि अगर थीटा माइनस हो जाता है तो इसके अंदर माइनस आएगा कि नहीं आएगा। तो ये देखें कि ये थीटा को अगर मैंने बनाया माइनस कर दिया तो प्रोजेक्शन तो इसकी वहीं पर आ रही है एक्स एक्सिस पे, तो इसका मतलब है कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। सही है। अच्छा, अब ये हो सकता है कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री बड़ी स्ट्रांग हो और आप ये सारी कुछ चीज़ें ऑन योर फिंगर टिप्स हों, बट हो सकता है कि आपको ये चीज़ें इस तरीके से ना मालूम हो और आपने इस तरीके से कभी सोचा ना हो। डेफिनेटली आपको ये पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस माइनस थीटा, आप कैलकुलेटर में डाल के इसको देखते रहें, बट इसको कैलकुलेटर में ना डालना पड़े आपको और आप खुद ही बता दें, तो ये आपको इस तरह से सोच डेवलप करनी पड़ेगी। और अगर आपको पहले से पता तो ठीक है, लेकिन भाई मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मुझे तो ये सोच जो ना ये याद नहीं रहता। फिर मैं जो इसको फिजिकल टर्म्स में सोचता हूँ तो फिर मुझे पता लग जाता है कि भाई अच्छा कॉस माइनस थीटा होगा तो प्रोजेक्शन तो चेंज नहीं होनी है, तो इसका मतलब है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस थीटा। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। अगर नहीं था, बच्चों वाला था, तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बच्चों वाले भी बातें कर लेते हैं। अच्छा, अब साइन, अगर इसका साइन निकालेंगे इसकी प्रोजेक्शन ऊपर होगी, लेकिन अगर इसका माइनस थीटा हो और इसकी साइन प्रोजेक्शन निकालें तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर होगी। इसका मतलब है कि साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा। ये वाली आइडेंटिटी, आई गेस इट वाज हेल्पफुल, कि अगर इसकी प्रोजेक्शन निकालें तो ऊपर आएगी, इसकी प्रोजेक्शन निकालेंगे तो इसकी नीचे आएगी। तो इसका मतलब माइनस थीटा हो गया, अगर एंगल माइनस में चला गया है तो ये भी माइनस हो जाएगा, राइट। माइनस साइन थीटा से ये डिफरेंस होगा, माइनस थीटा करने की वजह से ये माइनस आ जाएगा। ये बात हो रही है सिर्फ। अच्छा, अब चलते हैं दूसरी तरफ, कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा में अगर मैं इसको 180 प्लस कर दूं तो ये यहाँ पर आ जाएगा। 180 प्लस करने की वजह से ये वाली लाइन पूरी की पूरी यहाँ पर आ जाएगी और इसकी प्रोजेक्शन नेगेटिव हो जाती है। तो इसका मतलब है कि कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस। अच्छा, और यही वाली बात है कि अगर मैं इसकी पोजीशन यहाँ ले रहा हूँ ऊपर साइन में,
तो इधर अगर ये वाली लाइन होगी 180 प्लस कर देंगे तो प्रोजेक्शन यहाँ पर आ जाएगी, तो इसलिए साइन भी माइनस में पलट जाता है। अच्छा, कॉस ऑफ थीटा, अगर मैं 180 माइनस थीटा कर दूँ तो ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी, ये वाली लाइन, ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी, ये यहाँ पर, तो इसकी प्रोजेक्शन बदल जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो ये माइनस हो गया। लेकिन अगर ये क्या लिखा मैंने, माइनस थीटा माइनस हो जाएगा, सही है। ये लाइन कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, और इसकी प्रोजेक्शन नीचे नेगेटिव में, कॉस में नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर यही लाइन यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई और मैंने इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे ली, तो इसकी प्रोजेक्शन और इस वाली लाइन की प्रोजेक्शन ऑन द इज रिमेनिंग ऑन द पॉजिटिव साइड। तो इसका मतलब है कि कॉस साइन में अगर 80 को हम 180 में से थीटा माइनस करेंगे तो साइन थीटा की साइन चेंज नहीं होगी, जिस तरीके से कॉस की हो रही थी इस तरह साइन की नहीं होगी। यहाँ पर समझ आ रही बात? चलें सही है, आगे चलें, इसको इस तरीके से सोचें और इंशाल्लाह ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अच्छा, अब ये जो नई चीज़ आई है जो मैंने इस किताब के अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो सारे इंटर तक और सारा इंजीनियरिंग में पढ़ा, उसमें ये वाली चीज़ मौजूद ट्रिग्नोमेट्रिक में नहीं थी, वो इसी किताब में मिली है मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, कि ये एक तरीका है इन आइडेंटिटी को याद रखने का। अगर इसके अंदर हम ए और बी की वैल्यूज़ को पुट करते हैं थीटा और 90, तो ये आता है माइनस साइन थीटा, कि कॉस ऑफ थीटा प्लस 90 इज़ माइनस साइन थीटा। अब अगर आपको ये चीज़ें याद रहती हैं तो ठीक है, लेकिन भाई मुझे याद नहीं रहती हैं, तो मुझे ये यहाँ से बड़ी हेल्प हुई है और मुझे ये सारे फंक्शंस याद देखने पड़ते थे, रेफ़र करने पड़ते थे। अब मुझे ये रेफ़र नहीं करने पड़ेंगे, नहीं पढ़ते, बल्कि मुझे ये जहन में ये वाला डायग्राम मौजूद होता है और मैं फ़ौरन से ये इस तक पहुँच जाता हूँ। तो किताब में ये मौजूद है यहाँ पर, जो मैंने कहा था कि मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा आपको, तो ये चीज़ मैं आपको अब बताने लगा हूँ। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और ये चीज़ें अभी हमने डिस्कस कर ली, ये वाली कुछ 180 वाली, और ये वाली जो दो चीज़ें बाकी रह गई हैं उसको मैंने 4 फंक्शन की सूरत में लिखा है, इन्होंने प्लस माइनस में लिखा था, मिला के वही चीज़ मैंने एग्जैक्टली थोड़ी सी एलिब्रेट करके अलग अलग लिख दी है, राइट। अच्छा, इन्होंने क्या बनाया है, यहाँ पे ये डायग्राम बनाई है, कहाँ बनाई है, ये रही, देखें, कॉस ओमेगा पॉजिटिव साइड पे कॉस और वाई एक्सिस पे नेगेटिव, नीचे की साइड पे साइन प्लस में, तो ऊपर क्या होगा, नेगेटिव में, ये याद रखने की ज़रूरत है। अच्छा, इसकी मदद से हम ये आइडेंटिटीज़ जो कि ये लिखी हुई हैं, ये नीचे वाली दो, वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसको मैं देखें एग्जैक्टली वही हैं जो किताब में लिखी हुई हैं, लेकिन मैंने अलग अलग लिख दी हैं, प्लस माइनस जो है यहाँ पे प्लस माइनस, ये इस तरीके से देखें, ये प्लस माइनस कॉस के साथ है ना, तो यहाँ पे माइनस आता है, कॉस के साथ प्लस आता है, ये देखें कॉस प्लस, तो ये माइनस आ रहा है साइन के साथ, वही चीज़ है ना, प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस, लेकिन साइन के साथ जब प्लस आइडेंटिटी करते हैं तो ये कॉस का भी प्लस माइनस ही ऊपर नीचे सेम सीक्वेंस में प्लस के साथ प्लस आता है, माइनस के साथ माइनस आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने की है कि ये तो उल्टा, कॉस में तो उल्टा आ रहा है, प्लस के साथ माइनस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस के साथ प्लस आ रहा है और माइनस के साथ प्लस माइनस ही आ रहा है, तो ये वाली वही वाली बात है। अच्छा, अब ये इन आइडेंटिटीज़ के अंदर आप इसको डालें तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी इस वाले फॉर्मूले के तहत, लेकिन ये फार्मूला आप हर दफ़ा तो अप्लाई करेंगे नहीं, तो ये आप याद कर लेंगे, तो या आपके पास चार्ट मौजूद हो आप उसमें देख लें, लेकिन अगर नहीं हो चार्ट और याद भी ना किया हो तो क्या करें, ये डायग्राम याद कर लें जिसके अंदर साइन ऊपर है, माइनस साइन ऊपर है, ज़रा ध्यान रखिएगा, माइनस साइन ऊपर है, साइनसॉइडल का माइनस, साइन फंक्शन का माइनस ऊपर है, हालांकि माइनस नीचे होता है आमतौर पर, लेकिन इसमें माइनस ऊपर है। अच्छा, अब इसकी मदद से हम ये वाली आइडेंटिटीज़ को आराम से जो है ना अपने जहन में कर सकते हैं। कॉस ऑफ प्लस 90 क्या बराबर होगा, ये कॉस और प्लस 90 यहाँ पे ऊपर जाएं तो माइनस साइन हो जाएगा, तो ये देखें कॉस प्लस 90 ऊपर हो गया, ऊपर माइनस साइन हो गया, ये ऊपर माइनस साइन है। अच्छा, अगर हम कॉस में से माइनस 90 कर देंगे, थीटा में से माइनस 90 कर देंगे, तो कॉस ऑफ थीटा, ये तो कॉस ऑफ थीटा है, माइनस 90 इधर माइनस 90 ऐड कर दें तो ये साइनोसॉइडल हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अच्छी चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है ये, आप इसको थोड़ी सी वैल्यू दें। आपको मैं एक कोड बताता हूँ टीचिंग के बारे में। व्हाट इज़ टीचिंग, देखिए मैं एक तो बात ये हमेशा करता हूँ कि दिस इज़ अ गाइडेड टूर ऑफ योर बुक। सो गाइडेड, किसी भी जगह का गाइडेड टूर हो तो इट्स अ लग्जरी, और दिस इज़ द शॉर्टेस्ट पार्ट फॉर लर्निंग। ये सारी चीज़ें आप किताब में भी इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन यू विल बी जस्ट टेकिंग लाइक आवर्स एंड आवर्स फॉर जस्ट ग्रैबिंग एंड ग्रेस्पिंग द थिंग्स।
लेकिन अगर मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ और आप इसके ऊपर उस तरीके से गौर कर रहे हैं और फिक्र से देख रहे हैं और तवज्जो से देख रहे हैं, फोकस से देख रहे हैं, कंसंट्रेशन से देख रहे हैं, देन यू विल बी जस्ट लर्निंग इट वेरी क्विकली. सो what is teaching? Teaching is a royal road to learning. It's a quote, मैंने कहीं पढ़ा था इसको. तो टीचिंग इज़ अ रॉयल रोड टू लर्निंग. अब इसके दो मतलब हैं, पता है मैंने इसके जो इस कोट के दो मतलब हैं. बड़ा गहरा जुमला है ये. इसके दो मतलब हैं. एक तो ये है कि आपके पार्ट पे जब यू आर स्टूडेंट्स राइट नाउ, स्टूडेंट तो मैं भी हूँ लेकिन अभी आप स्टूडेंट के रोल में हो, एंड राइट नाउ आई एम जस्ट प्लेइंग अ रोल ऑफ टीचर, अदरवाइज मैं भी स्टूडेंट हूँ. सही है. तो अभी जो रॉयल रोड टू लर्निंग है ना टीचिंग, तो आपको जो टीचिंग मिल रही है इट्स अ रॉयल रोड. अगर ये टीचिंग ना मिले और आपके पास ये लग्जरी ना हो कि समवन इज़ जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द थिंग्स, तो आप क्या करेंगे? खुद से पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी. सो ये जो ना वो वाला पाथ नहीं है, रॉयल रोड नहीं है. देयर इज़ नो वन टू हेल्प यू आउट. तो शहजादे होते हैं ना रॉयल, उनको हर वक्त कोई ना कोई खादिम अवेलेबल होता है. राइट नाउ वो खादिम आपका मैं हूँ जो आपको सिखा रहा हूँ. तो इट्स अ रॉयल रोड फॉर लर्निंग आपके लिए. अच्छा, दूसरा मतलब क्या होता है इसका? बड़ा ज़बरदस्त इसका मतलब है दूसरा मतलब ये है कि व्हाट आई एम जस्ट राइट नाउ डूइंग टीचिंग. लेकिन मैं टीचिंग से मुझे हासिल क्या हो रहा है? इस टीचिंग से मुझे हासिल हो रही है लर्निंग. तो राइट नाउ आई एम ऑन अ रॉयल रोड टू लर्निंग. मुझे टीच करने का मौका मिल रहा है. यू आर माई ऑडियंस और आई एम लर्निंग बाई जस्ट टीचिंग. मेरे कॉन्सेप्ट बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं. टीचर के कॉन्सेप्ट जो पहले चीज़ें वाजे नहीं हो रही होती हैं, जब आप किसी को एक्सप्लेन करने बैठते हैं ना वो चीज़ें वाजे हो जाती हैं. तो दिस इज़ रॉयल रोड टू टीचिंग फॉर मी. सो ये दो एस्पेक्ट हैं, एक आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से. सो राइट नाउ आई एम जस्ट रॉयल रोड टू लर्निंग. व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टीचिंग. दैट्स व्हाई आई एम जस्ट फीलिंग लाइक अ रॉयल रोड टू लर्निंग. ओके, रॉयल रोड टू लर्निंग. वेरी गुड कोट. आई जस्ट लाइक इट वेरी मच. अच्छा, तो अब देखें ये जो कॉस है ना, ये कॉस, ये माइनस साइन है. तो अब यहाँ पे आप कॉस में से -90 कर दें तो साइन पे पहुँच गए. अगर साइन में आप प्लस कर दें प्लस तो कॉस पे पहुँच गए. अगर साइन में आप -90 कर दें तो आप यहाँ पे पहुँच गए कॉस ऑफ, माइनस कॉस पे पहुँच गए, माइनस कॉस ऑफ थीटा. चले ठीक है. लेकिन एक जो चीज़ है ना बड़ी इंपॉर्टेंट, वो अभी आपको अगले न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस में ही पता लगेगी कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दिस. कि अभी तो आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो आपको बड़ी आसानी है. यहाँ से ऊपर पहुँचना है, पॉजिटिव में जा रहे हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ पहुँच गए. तो अगर लेट्स से कि आपको साइनोसॉइडल फंक्शन चेंज करना है कॉस फंक्शन में, तो आप क्या करेंगे? साइनोसॉइडल फंक्शन कॉस फंक्शन में चेंज करना है तो आप कहेंगे साइन में से अगर मैं -90 करूँ तो साइन ऑफ थीटा -90 इज़ माइनस कॉस. तो मुझे तो ये तो कॉस में फंक्शन चेंज हो गया, साइन मतलब ये फंक्शन आया. लेकिन अगर मुझे साइन में फंक्शन मौजूद है और मुझे कॉस में लिखना है तो फिर तो ये वाली बात नहीं आएगी ना. मुझे तो 90 माइनस साइन 90 कुछ इसमें ऐड करना है, माइनस वाला नहीं लेना. तो क्या करना पड़ेगा? तो मुझे जो है ना इसको सोचना पड़ेगा उल्टी टर्म्स में कि कॉस ऑफ प्लस साइन ऑफ, ये देखें साइन ऑफ -90, साइन माइनस, यही देखें क्या कह रहा था मैं, देखें कॉस में से आपने -90 किया तो साइन आ गया. लेकिन अगर साइन में से अगर आप -90 करेंगे तो कॉस आ जाएगा +90. अगर कॉस को चेंज करना है तो ये आइडेंटिटीज़ की मदद से अगर आप पहुंच रहे हैं लेट से कॉस में, तो यहाँ से आपके पास साइन फंक्शन मौजूद था तो आपने क्या किया, ये कॉस ऑफ -90, ये कॉस पे यहाँ पे पहुँचे थे ना आप इस तरीके से, तो ये ऊपर पहुँचेंगे साइन में तो आप कहेंगे ऊपर पहुँच जाएंगे, साइन से ऊपर कॉस में पहुँच जाएंगे तो वो कॉस वाला फंक्शन बन जाएगा. राइट, तो ये तो प्लस हो रहा है साइन ऑफ, तो ये जो कॉस के अंदर आप टर्म्स में जो आपका आंसर आएगा कि साइन ऑफ थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू कॉस. तो लेकिन अगर वहाँ पे अब 90 तो नहीं होगा ना आपके पास तो थीटा होगा, तो ये वाली चीज़ होगी. तो ये सोचने का अंदाज़ आपका बदल जाएगा. आप कहेंगे अच्छा साइन थीटा है, साइन थीटा जो होता है वो इस तरीके से होता है कॉस ऑफ प्लस 90.
तो यहाँ से जब जाएंगे तो कॉस ऑफ -90 होगा। तो ये वाली आइडेंटिटी। अच्छा, ये वाली बात मैं सही तरीके से आपको समझा नहीं सका, लेकिन मुझे ये बात बड़ी हेल्प की थी, लेकिन मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम हो गया। अब मैं न्यूमेरिकल में ही समझाऊंगा आपको ये। सही है, सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम। और फिर आई एक्सेप्ट माई फेलियर कि मैं नहीं समझा सका आपको ये बात। ये न्यूमेरिकल में समझ में आ जाएगी। देखें, मैं फिर कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। तो यूँ जाना है ना, बड़ा आसान है। यूँ पॉजिटिव जाना, कि कॉस को साइन में बदल दिया। भाई कॉस था, कॉस में +90 किया तो साइन आ गया। लेकिन आमतौर पे जो फंक्शन है ना, हम कॉस में डील कर रहे हैं, साइन में अवेलेबल होते हैं। ये एग्जांपल में मौजूद है। चलें आगे करते हैं। आई होप कि हो गया होगा सही। नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, आगे चल के हम इसको सही कर लेंगे। अच्छा, तो ये आइडेंटिटीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और जो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है, वो मुझे इतना ज़्यादा हेल्प नहीं किया, लेकिन बिकॉज दैट इज़ नॉट अ वेरी स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग इट, लेकिन ये इन्होंने इसमें प्रूव किया है कि ये भी पॉसिबल है कि अगर कॉस का फंक्शन हो ना, तो आप यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लें। अगर साइन का फंक्शन हो तो आप साइन के हिसाब से इसको ड्रॉ कर लें। पॉजिटिव थीटा है तो पॉजिटिव थीटा यहाँ पे ड्रॉ कर लें, नेगेटिव थीटा है तो यहाँ पे ड्रॉ कर लें। साइन का फंक्शन डायरेक्टली साइन की टर्म्स में ड्रॉ किया जा सकता है, एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट, कंपेयर द टू सिग्नल्स विच आर इन साइन एंड कोसाइन फॉर्म्स, सेपरेट फॉर्म्स में। अब चलें आगे चलते हैं। आप देखें, ये एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया ना तो सॉरी, लेकिन ये कि अभी एग्जांपल समझा जाएगा। देखें, V1 अवेलेबल है कॉस की सूरत में और V2 अवेलेबल है साइन की सूरत में। अब इसका अंदर हमें निकालना है कि कौन सा सिग्नल, कितना फेस डिफरेंस है दोनों। अब ये कॉस में है, ये साइन में है, डायरेक्टली जहन में जो है बात नहीं होती कि ये सिग्नल की शक्ल क्या है। तो ये इन्होंने 3 मेथड्स लिए हैं और ये मेथड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब देखें, तीनों मेथड्स बड़े अच्छे हैं। तीनों मेथड्स, 2 मेथड तो एक ही है और ये मेथड, तो ये मेथड जो है ना, ये बड़े स्टैंडर्ड हैं। ये आप जाएं मैं इसमें, तो V1 को लोग शो करना चाह रहे हैं इस वक्त। V1 क्या है, V1 कॉस में है, लेकिन पॉजिटिव में शो करना चाह रहे हैं। तो पॉजिटिव में शो करने के लिए ये माइनस है ना, ये देखिए ये वाला माइनस, इसमें ये किया जा सकता है कि इसमें हम -80 भी कर सकते हैं और +80 भी कर सकते हैं। तो -80 करेंगे तो क्या होगा, 50 - 180 तो -130 हो जाएगा, और अगर 50 + 180 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 230 हो जाएगा। तो ये दोनों कर सकते हैं, क्योंकि अगर कॉस में +80 करें या -80 करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस साइन चेंज हो जाती है। फिर मैं बताऊँ आपको, चलें मैं फिर बताता हूँ। देखें, अगर ये थीटा था, इसके अंदर मैंने +80 कर दिया तो ये साइन चेंज हो गई माइनस, और अगर मैंने -80 कर दिया, यहाँ से चला गया तो ये वाली जगह पहुँच गया तो माइनस साइन हो गया। तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर होगी, इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर थी तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर होगी। इस सूरत में +80 की सूरत में भी, -80 की सूरत में भी। दैट इज़ द रीज़न। तो इन्होंने कहा कि अगर +80 करें तो भी हो सकता है, ये रहा 230, और अगर माइनस करें तो भी हो सकता है 130। तो ये 2 फॉर्म्स हैं इसकी। अच्छा, V2 बराबर है साइन के। अब साइन को हमने लिखना है कोसाइन की सूरत में, साइन को लिखना है कोसाइन की सूरत में। आइडेंटिटीज पे जा सकते हैं डेफिनेटली। इधर साइन को लिखना है कोसाइन की सूरत में, तो साइन को लिखना है कोसाइन की सूरत में। तो ये साइन है, कोसाइन में -90 आएगा। अब देखें, अब ये मैंने जब लिखने की कोशिश की ना साइन को, तो मैंने साइन किया, मैंने साइन ऑफ +90, तो साइन ऑफ +90 आ गया ना। मैं यहाँ पे पहुँच गया कॉस ऑफ थीटा, लेकिन ये नहीं लिखना मुझे ये चाहिए, ये साइन ऑफ +90 नहीं चाहिए, जो मैं चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। साइन ऑफ +90 इज कॉस। सो अब ये जो है ना, अब मुझे साइन की थीटा में अवेलेबल होता है, कॉस की सूरत में जाए तो ये वाली चीज़ इस्तेमाल होगी, -90 होगा। सही है, तो साइन में से कॉस निकालना हो तो कॉस में से -90 करना पड़ेगा। सही है, तो ये थोड़ा सा सोचने का अंदाज डिफरेंट है, बट है ये चीज़ है। तो मैं -90 कर दिया, हमने -90 कर दिया तो -100 हो गया ये। अब -100 और ये भी ये 30, तो देखें दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, और विच वन इज़ लीडिंग। डेफिनेटली दिस इज़ मोर पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव, तो V2 इज़ लीडिंग। So we can write V2 और we can say V2 leads by 30। अच्छा, अब दूसरी सूरत में भी दूसरा तरीका क्या किया है, दूसरा तरीका इन्होंने ये किया है कि इसको पहले इन्होंने लिखा था कॉस की सूरत में, दोनों को कॉस की सूरत में। अब इधर उन्होंने साइन की सूरत में लिखना शुरू कर दिया, तो ये साइन की सूरत में लिख दिया और वही वाली बात आ गई, दोनों को साइन की सूरत में कंपेयर कर दिया। अब ये जो थर्ड मेथड है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन नहीं। देखें, V1 और V2 को इन्होंने कैसे ड्रॉ किया है। V2 क्या था, V1 क्या था, लेट्स से V1 था -10 कॉस, -10, और फेस कितना था, 50 था, माइनस था।
तो इन्होंने ड्रॉ कर लिया माइनस के साथ, यहाँ पे कॉस माइनस होता है, ये कॉस प्लस है ना, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ये कॉस और थीटा है, यहाँ पे माइनस साइन है ऊपर, तो ये माइनस कॉस है, माइनस कॉस एंगल 50, एंगल प्लस एंगल माइनस था ना, तो माइनस के साथ पॉजिटिव था एंगल, एंगल पॉजिटिव था, ये प्लस पॉजिटिव था, पॉजिटिव किस डायरेक्शन में जाता है, पॉजिटिव यूँ जाता है, तो यहाँ से इन्होंने ये पॉजिटिव एंगल लिया है, लेकिन किससे ड्रॉ किया है, माइनस से, क्या है, तो ये V1 आ गया। और दूसरा सिग्नल क्या था, आई गेस दूसरा सिग्नल ये था V2, देखेंगे ओरिजिनल फॉर्म क्या है V2 की, V2 की ओरिजिनल फॉर्म है V2 इज माइनस साइन है, प्लस साइन है और माइनस में एंगल है, अब ये प्लस साइन है ये, और माइनस में एंगल है, एंगल माइनस का है, उल्टी तरफ जाता है, ये उल्टी तरफ माइनस साइन माइनस टेन, तो ये V2 ड्रॉ कर लिया। अब ये 10 है, ये 50 है, 60 होगा, इसके दरमियान डिफरेंस कितना हो गया, 30 हो गया, और लीड कौन कर रहा है, जो ये होता है आगे वाला, ये लीड करता है, V2 इज लीडिंग। तो ये आपको बात समझ में आ गई। अच्छा, इसी तरीके से प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम को कन्वर्ट करके भी, और मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिस प्रॉब्लम मेरे पास सॉल्व किया हुआ है, ये 9.1 था, ये 9.2 का प्रॉब्लम, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम, तो ये मैंने इसको सॉल्व कर दिया है प्रैक्टिस, सॉरी एग्जाम प्रॉब्लम, ये है प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। अब ये जो है इसको डील किया मैंने, I1 लीडिंग I2, ये आप करके देखिएगा, ये इसका आंसर है कितना, I1 इज लीडिंग, ये I1 इज ऑल इन ऑल, ये यहाँ से 145 है, यहाँ से माइनस 65 ऐड हो जाएगा, तो दिस इज 220, द आंसर इज 220। ये मैंने किया है बाय जस्ट ड्राइंग द थिंग्स के, क्या किया, साइन के साथ ड्रॉ किया, 55 एंगल 50 था, तो ये यहाँ से इसको ड्रॉ कर दिया, राइट, और माइनस के साथ ड्रॉ कर दिया, और ये था कॉस था, और कॉस में भी माइनस में था I1, तो माइनस 65 का एंगल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, तो ये I2 हो गया, और इस तरीके से चीज़ हो गई एक एंगल, इसको खुद कीजिएगा तो ये समझ आएगा, वरना नहीं आ सकता ये। अच्छा, ये आइडेंटिटी के थ्रू किया है, प्लस 90 साइन को चेंज कर दिया, प्लस 90 कर दिया, तो ये 145 हो गया, जस्ट बाई कंपेयरिंग दिस, व्हाट 145 एंड 65, ये जो है 145, ये 210 हो गया आपके पास, दिस एंगल इज लीडिंग बाई 220, ये मैंने 210 कैसे कर दिया, 220 होना चाहिए था, ये 220 होता है, राइट, 145 प्लस 210, 210 होता है, तो यहाँ पर मैंने 220 दिया, 85 210 होता है, 210 आंसर देखें, ओ आंसर इज 210 नॉट 220, तो सही है, आंसर इज 210, आंसर इज 210, ये 220 गलत लिखा हुआ है, सही है, 65 प्लस 145 इज 210 नॉट 220। तो ये चीज़ें हैं, और इसको आप करें, मैं फिर आगे अगले लेक्चर में चीज़ें कवर करता हूँ, और पता नहीं कितना टाइम हो गया है, अच्छा टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया, चलिए सही है, ओके, अल्लाह हाफिज़।